आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के सेशन में, जिसमें हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसने ये नहीं पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन में ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको एक अप्रोच से लगाएंगे। हमें बस एक रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 डिजिट की जो लार्जेस्ट नंबर होता है, 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है, 4 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 9999 होता है। अब हमें निकालना क्या है कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताइए कि जो अपने आप में क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसको हम किस अप्रोच से लेकर के आएंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने के बाद एक डिवीजन का हल्का सा कॉन्सेप्ट होगा, उसको अप्लाई करेंगे इसमें। तो हमारे पास जो दिख रहा है कि 9999 ये क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और हमें निकालना क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई करते हैं सबसे बड़ी संख्या में। तो हमारे पास 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9999, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है कि राइट से दाहिने से हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं डिजिट्स का। दो डिजिट्स को क्या करते हैं, पेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं। हमने राइट से कंबाइन किया तो 99 यहाँ एक मिल गया, हमें 99 यहाँ मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, कि हमें उस डिजिट को लेना होता है, उस नंबर को लेना होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले जो पेयरिंग में यहाँ पे आया है लेफ्ट में, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में पेयर करने के बाद मिला है उसको डिवाइड करना है, और ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई भी करें तो इस नंबर के बराबर आ जाए या फिर इस 99 से छोटा आ जाए। तो जब 9 का मल्टीप्लीकेशन हम 9 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 81। हमने 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 इंटू 10 करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, और 100 क्या है, 99 से बड़ा निकल जाता है। 100 क्या हो जाएगा, 99 से एबव आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 से 81 हो जाएगा, 9 में से बन जाएगा 8, और 9 में से 8 हो जाता है 1। अब इस 9 को जिस 9 से हम डिवाइड किए थे, और जिस 9 का मल्टीप्लीकेशन 9 से किए थे, इस 9 को ला करके इस वाले 9 में हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाता है 18। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसके बाद हमने पेयरिंग कर रखी थी, तो 9 का पेयर हमारे पास एक है। हम क्या करेंगे, इसी 8 के आगे 9 का पेयर फिर से हमने उतार लेना है। अब करना क्या है कि फिर से जैसे मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे 9 से 81, तो ऐसा डिजिट यहाँ पे लेना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन इस पूरे से करें तो इस नंबर के या तो इक्वल में आ जाए, या तो बराबर में आ जाए, या फिर इससे छोटा रहे। तो अगर हम 9 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। फिर इस 9 का मल्टीप्लीकेशन इस 9 से करना, इस 189 से इस 9 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 9 हो जाता है 81, कैरी कितना आया 8, 9 8 जा 72 और 8 हो जाता है 80, कैरी कितना आया 8, 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा 70। अब हमारे पास क्या कर लेना होता है कि सब्ट्रैक्शन करना होता है, जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, तो 198 हमारा क्या है, रिमाइंडर है या फिर शेषफल है। रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कुछ भी अगर हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको बोल देते हैं रिमाइंडर। जैसे हमें कोई बोले कि हमारे पास 4 पेंसिल्स हैं, यहाँ पे 4 पेन है और 2 लोगों में उन्हें बराबर बराबर बांटना है। हमारे पास कितनी पेंसिल्स थी, 5, और लोग कितने थे, 2। अब हमें क्या कर लेना है, 5 पेंसिल्स को, या फिर हमारे पास अगर 5 पेन है इनको बराबर बराबर 2 लोगों में बांटना है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ये 1 क्या होता है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, और हिंदी में इसको बोला जाता है शेषफल। तो ये 1 जो है एक्स्ट्रा है, या फिर बच गया। कोई हमसे पूछा कि हमने जब 5 पेंसिल्स को 2 लोगों में बराबर बराबर बांट दिए तो तुम्हारे पास कितने पेंसिल्स बचे हुए हैं, तो हमारे पास कितने पेंसिल बच गए, एक्स्ट्रा 1। अब करना क्या है, कोई बोले कि अच्छा ये ऐसा बांटो कि कुछ हमारे पास बचे ही ना। हमें क्या करना होगा, इस 5 में से इस रिमाइंडर 1 को माइनस कर देंगे तो 4। अब जब इस 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 होगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर है ये एक्स्ट्रा है, ये रिमाइंडर क्या है, एक्स्ट्रा है।
अगर इस रिमाइंडर को इस टोटल क्वांटिटी में से माइनस कर देते हैं तो जो हमें मिलेगी वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर इस 9999 में 198 नहीं होता तो जो भी वैल्यू मिलती हमारा क्या कहलाता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 9999 में से 9990 में से हम जब 198 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 9। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली क्या मिला 9801। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है वो क्या है 9801 या फिर बोल सकते हैं 9801। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो 9000, अगर हम इसे चेक करें हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 9801 या फिर 9801 हमारे पास आ गया वैल्यू। जो एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में 4 अंकों की है, सबसे बड़ी है। और कैसी सबसे बड़ी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास आया है 9801 आया है, ठीक 9801। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, अगर हमें ये चेक करना है कि 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी पहचान होती है कि उसको हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 16 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि उसको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस 4 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 9801 इसका मतलब इसका भी स्क्वायर रूट होगा, इसको भी हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 9801 का, इसको अगर हम वैदिक मैथ से निकालते हैं तो इसका सबसे पहले वैदिक मैथ में अप्लाई करते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। इकाई का अंक इसका 1 है, तो जो भी इसका वर्गमूल रहा होगा या फिर जिसका भी हमने स्क्वायर करके ये वैल्यू पाया है उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। हमने लास्ट के यूनिट डिजिट को डिसाइड कर लिया। अब क्या कर लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को एक्सक्लूड कर लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 98। अब जो हमें करना होता है 98 को देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, जो 9 का स्क्वायर होता है 81 हो जाता है और 10 का स्क्वायर होता है 100। इस 9 का मल्टीप्लिकेशन इस 10 से कर देंगे तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90। अब देखना होता है कि 90 98 से छोटा है कि बड़ा है, तो 98 से छोटा है। और यहाँ पे जो ये यूनिट डिजिट हमने डिसाइड कर रखा है 1 और 9, तो 1 छोटा है किससे, 9 से। अब यहाँ पे देखें कि 98 बड़ा निकल करके आ गया, तो हमें बड़े वाले यूनिट डिजिट को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। देन वी हैव 9801 का जो स्क्वायर रूट निकल करके आया 99। अगर हम 99 का स्क्वायर कर दें, 99 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका स्क्वायर रूट क्या, तो हमें 99 मिला। तो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है 9801। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9801। अगर हम 99 का वर्ग भी निकाल लेते हैं, 99 का वर्ग भी अगर हम निकाल लें, 99 का वर्ग अगर हम निकाल लेते हैं तो 99 का वर्ग अगर हम बेस 100 मेथड से निकालें तो बेस 100 के पास में लाई कर रहा है, 100 से कितना छोटा है, 1 छोटा है। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 ना लिख करके हम लिख लेंगे 01। अब जितना छोटा है उतना और माइनस कर ले, तो 99 में से 1 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 98। इस 98 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे क्योंकि बेस 100 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये कितना हो जाएगा 98। तो 9801 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और दूसरी बात क्या है कि 4 अंकों के सबसे बड़ी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और ये मेथड पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानना है तो आपके एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की स्लाइड दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके जरूर जाके समझ सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।